मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, अजीब व गरीब किस्म की दुनिया है। अलग अलग तरह की वीडियोस आई हैं, कहीं बंदरों को बचाने की, तो कहीं एक छोटी सी तालिबा एक प्रेग्नेंट वुमेन को कैसा बचा लेती है, साथ देती है। 3 हिंदू मिलकर के एक नौजवान को मारते हैं। मॉब लिंचिंग की इस दौड़ में एक मुसलमान किस तरह बचाता है। ऐसे 2 अलग अलग इलाकों की खबरें आ रही हैं नौजवान की। फारूक अब्दुल्ला को लेकर के आरएसएस लीडर ने क्या बयान दिया और क्या वाकई में हिंदू औरत के साथ जायदाद मिल्कियत के सिलसिले में कानून में क्या नाइंसाफी हुई है, भेदभाव हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान जारी किया है। दिल्ली फसादात में पहली बार एक मुलजिम को मुजरिम करार दिया गया है। 20 लाख से ज्यादा भारत में व्हाट्सएप अकाउंट्स पर पाबंदी लग सकती है, खबर आ रही है। तो नागालैंड में शहरियों के कत्लेआम से शूरिश के सर उठाने का जो अंदेशा है, और फिर ये कानून क्या है, अफस्पा 1958 एक्ट, जो आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। ये सारी चीज़ें तफसीलात से रखता हूँ। इराक के बसरा से भी खबरें आ रही हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग किस्म की वीडियोस आई हैं। वीडियोस पर पहले नज़र कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम खबरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले ताउन इमदाद फराहम करने की ये बच्ची की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप इसमें देख सकते हैं एक रिक्शा पंचर होकर के साइड में खड़ा किया गया है और उसमें एक हामिला खातून बैठी हुई है जो दर्द ज़ह की वजह से बहुत ही ज़्यादा तड़प रही है। ड्राइवर बहुत कोशिश करता है कारों को रोकने की कि कोई उनका सपोर्ट करे, लेकिन ये कार जो पहले से आगे चली जाती है वो वापस लौट करके आती है। और इस तरह से महसूस किया जा सकता है कि शायद इस कार को वापस आने पर अब जो खातून बच्ची जो तालिबा उतरेगी वही ने मजबूर किया होगा, इसलिए कि सबसे पहले उसी बच्ची ने आकर के खैर खैरियत दरियाफ्त करती है और फिर उसके बाद जो है वो पीछे जाकर के पानी का बोतल भी ले आती है। फिर पीछे शायद उसके सरपरस्त बैठे होंगे, उसके वालिद बैठे होंगे, उनको जो है उतर करके उनकी मदद करने पर भी यही बच्ची मजबूर करती है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अच्छे जहन रखने वाले, बड़े जहन रखने वाले कई कारें यहाँ से गुजरी, लेकिन एक बच्ची के कहने पर शायद बाप वापस अपने कार ले आया, ड्राइवर को मजबूर किया। बिलाखिर उसको जो है अपने हाथों से उठा करके कार में रख करके ये नौजवान जो है उसको ले जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक बच्ची एक खातून की जान बचाने की जरिया बनती है। उसको हॉस्पिटल में बर वक्त पहुँचाए जाने की वजह से सीसीटीवी कैमरा में कैद बच्ची की ये कोशिश की ये वीडियो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। आप कह सकते हैं कि आज बड़े लोगों से भी ज़्यादा इंसानियत शायद बच्चों में पाई जा रही है। ये शायद उसके वालिदैन की और उसके असातिज़ा की जो है तरबियत का नतीजा था कि उस बच्ची ने कार को दोबारा रोक करके वापस लेने और उस खातून की मदद करने पर मजबूर करती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सराहने की काबिल है। इस वजह से जो है मैंने वीडियो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, और वो वीडियो है यूपी के शाहजहांपुर का, जहां पर मुईद खान नामी एक शख्स ने
शॉक लगे यानी बिजली का शॉक लगे 3 बंदरों को जिस तरह से बचाया गया है, वो वीडियो भी आज वायरल हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले आप देखा था कि किस तरह एक गाय जो फंसी थी उसको निकालने की वजह से वो वीडियो वायरल हुई। इसी तरह शाहजहांपुर के यूपी से मुईद खान की ये वीडियो भी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इनको बिजली के शॉक लगे थे और ये नीचे गिर गए थे ऊपर एक खंबे से। फिर उसके बाद मुईद आया और उसको पानी डाल करके और उसका सीने के पास जहाँ सांस की नाली होती है उसको दबा करके बचाने की कोशिश की और तीनों बंदर जिनकी सांसें रुकी हुई थी वो बच गए हैं और बच करके जाने निकले हैं। ये वीडियो भी जानवरों को बचाने की और एक मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहा है एक हिंदू भाई को मुसलमान की जानिब से बचाने की ये वीडियो जहां वायरल हुई। इसी तरह की खबर नाज़रीन गिरामी आज कर्नाटका की मुल्की से भी आई है। जी हाँ, यहाँ के कोलनाडु नामी इलाके में कल रात 11 बजे संघ परिवार के कारकुनान तलवार के जरिए से और तेजधार हथियार के जरिए से अपने ही धर्म के एक नौजवान को मारने की कोशिश कर रहे थे। जब देखा कि एक मजलूम हिंदू नौजवान को संघ परिवार के लोग मार रहे हैं तो वहाँ के कुछ मुस्लिम नौजवान उसको बचाने के लिए चले गए बगैर इसकी कि वो जो है उसका ताल्लुक किस मजहब से है। बिलाखिर जो है उन नौजवानों ने बिलाखिर मुसलमान नौजवान जो बचाने के लिए गए थे अपने हिंदू भाई को उन पर भी तलवारें तान लिए उनको मारने की कोशिश करी। तो वहाँ के मकामी लोगों ने पुलिस को बुला करके इस संघ परिवार के गुंडों को पुलिस के हवाले करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन गिरामी ये सारी खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि किस तरह से जो है इस वक्त मखसूस लोग जो है पूरी तरह से भंग डालने की कोशिश करते हैं। इस दरमियान में इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले मुसलमान भाइयों की वीडियोस जब वायरल होती हैं तो जो हिंदुत्वा नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं तो लगातार जो है वो नफरत फिर मोहब्बत में बदलती है। वो चाहे मंगलूर के मुल्की का ये वाक़या हो जहाँ हिंदू को बचाने के लिए मुस्लिम नौजवान गए, संघ परिवार के नौजवान को गिरफ्तार किया गया, या फिर वो जहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही थी एक नौजवान को मारा जा रहा था वहाँ पर एक मुस्लिम नौजवान जाकर के बचाता है, या फिर बंदरों को बचाने का मामला हो, या फिर उस बच्ची की जानिब से एक खातून हामिला खातून को हॉस्पिटल पहुँचाने का मामला हो। ये सारी की सारी चीज़ें इंसानियत का दर्स देती हैं, मोहब्बत को बांटने और नफरत को ख़त्म करने का दर्स देती हैं। बहरकत नाज़रीन गिरामी ऐसी ही खबरों के दरमियान में जब इंसान को बचाने की कोशिश करता है तो फिर डॉक्टरों की एक भयानक तस्वीर सामने आती है। ये जो औरत आप देख रहे हैं इस औरत की एक तस्वीर वायरल हुई है। सफदरजंग के बाहर यह अफसोसनाक मामला पेश आया जहां खातून बहुत बीमार थी। लगातार हॉस्पिटल के हुक्काम से रब्ता करने की कोशिशें की गई, डॉक्टरों को आने की कोशिश की गई, लेकिन हर किसी ने भी जो है इस खातून का इलाज करने से मना किया, इसलिए कि डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा था। बिलाखिर खबर आई कि जो इस खातून का इंतकाल हुआ है ये जाँ बहक हो चुकी है, हलाक हो चुकी है, इसकी मौत वाक़ हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी एक तरफ वो हालात है और दूसरी जानिब जो लोग ये दावा करते हैं कि वो जान बचाते हैं और वो उनकी वजह से जो है खातून की जान चली जाती है। आप मुआज़ना करें और सोचें कि आज क्या हो रहा है और किस तरह की जो है इस वक्त इंसान इस कदर मतलबी हो चुका है कि अपने हड़ताल के चलते वे खातून मर जाती है, उनको अफसोस भी नहीं होता। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी ये हालात हैं। आज बेंगलुरु के 80 फीट रोड इंदिरा नगर से भी बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर आई है। एक बेंज कार जो बहुत तेज़ी के साथ गई वो जो है मुख्तलिफ गाड़ियों से टकराने की वजह से जो है बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है बहुत तेज़ रफ्तार में जा रही थी, रिक्शे से भी टकराए और दीगर इसमें एक शख्स के हलाक होने और बहुत सारे लोगों की जो है ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। 2 कार और एक ऑटो टेम्पो सारी की सारी चीज़ें जो है एक के बाद दीगर से जो टकराती चली गई, जब तेज़ रफ्तार कार एक शख्स से ज़ख्मी एक कार से जो है टकरा गई थी। एक्सप्रेस बेंगलुरु के हवाले से खबरें आ रही हैं। इस सिलसिलावार सड़क हादसे की वजह से जो है ट्रैफिक जाम हो गया था और 80 फीट रोड तो बहुत ही मशगूल रोड माना जाता है बेंगलुरु का जो इंदिरा नगर के करीब में है। बिलाखिर जो है पुलिस और दीगर लोग यहाँ पर गाड़ियों को हटा करके ट्रैफिक को क्लियर करने में कामयाबी हासिल की है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी आइए अब बात करते हैं क्या वाकई में कवानीन के हिसाब से हिंदू धर्म में या हिंदू कवानीन में हिंदू
खवातीन को मिल्कियत के सिलसिले में भेदभाव किया जाता है। दरअसल भारत में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के तमाम इकदाम के दरमियान एक 65 साल पुराना कानून अब भी मौजूद है जो जायदाद के मामले में खवातीन और मर्दों के दरमियान भेदभाव करता है। पीर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुदाखलत की और हिंदू जानशीनी एक्ट के इम्तियाजी दफात पर मरकज की राय तलब की है। दरहकीकत हिंदू जानशीनी एक्ट के मुताबिक अगर कोई शादीशुदा बेऔलाद मर्द मर जाता है तो उसकी जायदाद बिलाशुबा उसके वालिदैन के पास चली जाती है, लेकिन अगर कोई बेवा बेऔलाद औरत फौत हो जाती है तो उसकी जायदाद वालिदैन से मिली जायदाद के अलावा उसके सास, ससुर या रिश्तेदार की होती है। इसी मसले को मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया और TOI की खबर के मुताबिक मीनाक्षी अरोड़ा ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना के बेंच के सामने जायदाद की जानशीनी कानून में इस भेदभाव का मामला उठाया है। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है कि क्या वाकई में इस तरह का भेदभाव हो रहा है तो फिर इस सिलसिले में क्या इक़दाम हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब आइए बात करते हैं दिल्ली फसादात के सिलसिले में, जहां पर पहली बार एक मुलजिम दिनेश यादव को मुजरिम करार दिया गया है और उसकी सजा का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मामला शिमाली मशरकी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके का है और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक फसादात के दौरान 25 फरवरी की रात मुनव्वरी नामी एक 73 साल खातून की तकरीबन 150 से 200 फसादियों ने घर में जबरदस्ती घुस कर के आग लगा दी थी। इसके साथ घर में मौजूद जरूरी सामान भी लूट लिया गया था। दिनेश यादव इस हुजूम का एक सरगर्म रुकन था जिसने आग लगाई थी। इसके खिलाफ गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। दिनेश यादव को दिल्ली पुलिस ने 8 जून 2020 को गिरफ्तार किया। अदालत ने 3 अगस्त 2021 को मुलजिमान के खिलाफ इल्जाम तय किए। कोरकोडोमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने दिनेश यादव उर्फ माइकल को फसादात, आतिशजनी, डकैती और मुश्तिल हुजूम के साथ मिलकर घर में जबरदस्ती दाखिल होने का मुजरिम करार दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी पूरी सुनवाई, इतने सारे केस दर्ज होने के बाद पहली बार एक मुलजिम को जो है मुजरिम करार देकर के सजा का ऐलान अनकरीब होने वाला है। नाज़रीन, व्हाट्सएप अकाउंट्स पर लग सकती है पाबंदी और वो भी 20 लाख और वो भी हिंदुस्तान में। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, व्हाट्सएप ने हाल ही में ऐलान किया कि उसने अक्टूबर 2021 में हिंदुस्तान में 20 लाख से ज्यादा अकाउंट्स होल्डर्स को अपनी खिदमत इस्तेमाल करने से रोक दिया। इससे कबल व्हाट्सएप ने अपनी सर्विस की शराइत की खिलाफवर्जी करने वाले 30.27 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी थी। हिंदुस्तान में इंडिया इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत नए IT कवानीन के जरिए लाजमी करार दिया गया कि व्हाट्सएप माहाना रिपोर्ट शाया करे। व्हाट्सएप माहाना रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान में व्हाट्सएप सारिफिन की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत के जवाब में वो बराह रास्त कार्रवाई करता है। मीटा की मिल्कियत वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सारिफ है और इसके अलावा व्हाट्सएप मुल्क में सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप बन चुका है जो कि SMS से ज्यादा मकबूल है। व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए कई इक़दाम किए हैं। इनमें सारिफिन को मसाइल की इत्तला देने और मुमकिन जाली खबरों को फॉरवर्ड किए गए स्पैम पैगामात के बारे में लोगों को आगाह करने के इक़दाम भी शामिल हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अगर आप व्हाट्सएप के उसूल ज़वाबित पर काम नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट्स भी जो है डिलीट हो सकता है या फिर आप पर पाबंदी भी आयद हो सकती है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं इराक का, जहां पर बसरा से खबर आ रही है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। एक बार फिर बसरा लरज उठाए बम धमाके से यहाँ पर 4 अफराद हलाक हुए हैं। ये धमाका बसरा के तहकीकी व तालीमी अस्पताल के मुकाबले एक रेस्टोरेंट के सामने हुआ। इब्तिदाई इत्तलात ये मिल रही है कि इस धमाके में 4 अफराद हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद जख्मी। धमाके के बाद इलाके में सख्त हिफाजती तदाबीर भी ली गई है ताकि इस धमाके से मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, दाइश के यहाँ पर कब्जे के मौके पर किस तरह इराक और बसरा और यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों का जो हाल हुआ आप जानते हैं। अब फिर एक मरतबा बसरा में बम धमाका होने के बाद अलग अलग तरह की तफसीरें सामने निकल करके सामने आ रहे हैं। बगैर नाज़रीन गिरामी, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी
बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों